नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेश लेकर आया हूं शिक्षा जगत से जुड़े प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दी। यह आयोग अस्थायी निकाय होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई अध्यक्ष, प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे। आयोग 18 महीने में अपनी अनुशंसाएं देगा, जिन्हें जनवरी 2025 से लागू किए जाने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्ट्स से ही नई बेसिक सैलरी तय होगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह 1.86 से बढ़कर 2.86 तक हो सकता है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 51,000 तक पहुंच सकता है। सैलरी की गणना फॉर्मूले से होगी। मूल वेतन फिटमेंट फैक्ट्स प्लस डीए एचआरए। उदाहरण के तौर पर अगर जब मान लें कि 44,460 मूल वेतन और 30% एचआरए पर कुल वेतन लगभग 57,798 बन सकता है। हालांकि यह केवल अनुमान है। वास्तविक वृद्धि आयोग की सिफारिशें के बाद तय होगी। 8वां वेतन लागू होने पर केंद्र के कर्मचारियों के साथ साथ राज्य के शिक्षकों का वेतन भी बढ़ेगा। भले ही राज्य सरकार केंद्र के बराबर वेतन न दे, लेकिन फिटमेंट फैक्ट के अनुसार सैलरी में वृद्धि जरूर होगी। पिछली बार 7वें वेतन आयोग में भी यही हुआ था। केंद्र के अनुसार फिटमेंट फैक्टर तय हुआ और उसी अनुपात में शिक्षकों का वेतन बढ़ाया गया। इसीलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। सैलरी बढ़ना तय है, भले ही अनुपात थोड़ा अलग हो। अब बढ़ते हैं हम अगले समाचार की ओर। बिहार के शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 सहित हजारों शिक्षकों का वेतन अक्टूबर माह का तक भी जारी नहीं हो सका है। छठ और दीपावली जैसे बड़े त्योहार बीत जाने के बावजूद भुगतान न होने से शिक्षकों में गहरी नाराजगी है। विभाग की ओर से 58% डीए के साथ वेतन देने का वादा किया गया था, लेकिन वास्तविक में केवल 50% डीए के आधार पर ही भुगतान हो रहा है। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग अब भी असमंजस में है। पिछले 1 साल से प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब तक स्पष्ट नीति नहीं बन पाई है। करीब 17,000 शिक्षकों का जिला और 24,600 शिक्षकों का विद्यालय आवंटन लंबित है। आचार संहिता लगने की प्रक्रिया ठप है। हालांकि शिक्षकों की मांग है कि पे प्रोटेक्शन की तरह यह ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया भी पूरी की जाए। विभाग जल्द निर्णय ले, यही अब शिक्षकों की सबसे बड़ी उम्मीद बनी हुई है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सारण जिले से, जहां आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 4 शिक्षकों को निलंबित कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन शिक्षकों पर राजनीतिक सभाओं और कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भाग लेकर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण ने सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। तो शिक्षक साथियों, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि कोई भी चुनावी सभा या राजनीतिक मंच पर नहीं जाने का कोशिश करें। चुनाव बाद जो भी हो सब चलेगा, लेकिन अभी आचार संहिता में न करें। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं। आज से छोटे एरियर भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जबकि बड़े एरियर अभी भी रुके रहेंगे। विभाग के अनुसार यह भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली समाचार। हाई स्कूल में नए प्रधानाध्यापकों की ज्वाइनिंग के बाद भी पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक पद नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे वित्तीय प्रभाव में अव्यवस्था बनी हुई है। शिक्षा विभाग की चिट्ठियों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो सका है। अब अगले समाचार है प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक का एचआरएमएस कन्वर्जन पूरा न होने और डीपीओ वेरिफिकेशन लंबित रहने से अब तक लगभग 90% प्रधानाध्यापकों का वेतन भुगतान रुका हुआ है। केवल 10% शिक्षकों को वेतन मिल पाया है। जैसे ही बैंक अधिकारी अपनी रिपोर्ट देंगे, शेष शिक्षकों की सैलरी भी क्रेडिट की जाएगी। अब बहुत बड़ी समाचार है
निर्वाचन ड्यूटी पर करने वाले शिक्षकों के खाते में 4 नवंबर से भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। ऑथेंटिक स्रोतों के अनुसार जैसे ही संबंधित शिक्षक अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन करेंगे, उनके खाते में राशि क्रेडिट कर दी जाएगी। हालांकि कई जगहों पर द्वितीय प्रशिक्षण के बाद ही चुनाव ड्यूटी का मानदेय मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब अगले समाचार है, राज्य के कई जिलों में शिक्षकों का वेतन भुगतान आज से शुरू हो गया है। बैंक खुलने के साथ ही पेंडिंग वेतन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विशेष रूप से बीपीएससी शिक्षक, शिक्षिकाओं, नियोजित शिक्षकों और विशिष्ट शिक्षकों के वेतन का भुगतान अब ट्रेजरी स्तर से शुरू किया जा रहा है, जिसका वेतन पहले एचआरएमएस कन्वर्जन और अकाउंट वेरिफिकेशन के कारण रुका हुआ था। अब उनकी सैलरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगली समाचार है, इंडिया गठबंधन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बड़ा ऐलान किया है। सरकार बनने पर राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। गठबंधन का कहना है कि यह निर्णय कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करने के साथ ही यह भी वादा किया गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 प्रति माह की जाएगी और हर साल 200 की वृद्धि होगी। इस घोषणा से लाखों सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों में उत्साह का माहौल है। लेकिन ये सब चुनावी वादे हैं। चुनावी वादे पूरे नहीं होते या होते, ये तो आपकी विवेक। तो मैं किसी भी प्रकार का राजनीति से ओतप्रेत नहीं, जो आपके आज के न्यूज पेपर के सुर्खियों में रहा करते हैं या जो न्यूज चल रहे हैं, टीचिंग मेथड यूट्यूब चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक शिक्षक साथियों के साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।